बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सबक कौमी निसाब के सवाल जवाब करेंगे। सवाल जवाब करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें, और चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में आप सारी पुरानी वीडियो और नई वीडियोस जो है ना वो तरतीब के साथ देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सर सैयद के नज़दीक इस्लाम ने कौम का क्या तस्वुर पेश किया है? जवाब है, सर सैयद के नज़दीक इस्लाम में कौम का तस्वुर बहुत वसी है। इस्लाम किसी से नहीं पूछता कि वो तुर्क है या ताजिक, अफ्रीका का रहने वाला या अरब का, पंजाब में है पैदा हुआ है या हिंदुस्तान में, काला है या गोरा है। बल्कि जब भी कोई फ़र्द कलमा तौहीद पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया तो वो एक कौम बन गया, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे। मुसलमान होने की हैसियत से वो एक कौम है। सवाल नंबर 2 है, जिसका बेहिस्सा है किताब में। सर सैयद ने मुसलमानों की किन बातों पर अफसोस ज़ाहिर किया है? सर सैयद ने मुसलमानों की इन बातों पर अफसोस ज़ाहिर किया है कि हम सब आपस में भाई भाई तो हैं मगर मिसले बरादरान यूसुफ के हैं, यानी आपस में दोस्ती और मोहब्बत, यकदिली और यकजहती बहुत कम है, जबकि दूसरी तरफ हसद, बुग़्ज़ व अदावत का हर जगह असर पाया जाता है, हर जगह मौजूद है, जिसका नतीजा ये है कि आपस में नाइतफाक़ी और इख्तलाफ बढ़ता जा रहा है। इसका जी मिसा है, कौमी तरक्की का सबसे अव्वल मरहला क्या है? कौमी तरक्की का सबसे अव्वल मरहला ये है कि हम सब आपस की मोहब्बत और अखुवत से अदावत और नाइतफाक़ी को यकजहती से बदलें, यानी इत्तफ़ाक़ से बदल दें, और अपने तमाम इख्तलाफात ख़त्म करके एक कौम बन जाएं। हमारा कलमा एक, हमारा नबी एक और हमारा रब एक है, तो फिर हम क्यों मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, हिस्सों में बटे हुए हैं? दाल इसका हिस्सा है, बकौल सर सैयद इंसान की हस्ती में कौन से 2 हिस्से शामिल हैं? सर सैयद अहमद ख़ान के नज़दीक इंसान की हस्ती में 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा अल्लाह का और एक हिस्सा अबनाए जिन्स का है। इंसान का दिल या इसका एतक़ाद, यानी उसका ईमान, उसका यकीन और उसका मज़हब अल्लाह का है, जिसमें दूसरा कोई शरीक नहीं, जबकि दूसरा हिस्सा अपने अबनाए जिन्स का है, यानी लोगों का, जिसका तल्लुक़ आपस की मोहब्बत, बाहमी दोस्ती यानी आपस की दोस्ती, एक दूसरे की मदद और हमदर्दी है, यानी एक दूसरे का ख्याल रखना है, और हमें इसी हिस्से से गर्ज़ रखनी चाहिए, हमारे हिस्से से ताल्लुक़ होना चाहिए, बाकी हिस्सों को हमें छोड़ देना चाहिए। वाव है, मुसन्निफ़ के नज़दीक कौमी हमदर्दी किन बातों का मजमुआ है? मुसन्निफ़ के नज़दीक कौमी हमदर्दी मजमुआ है आपस की मोहब्बत, बाहमी दोस्ती, एक दूसरे की मदद और हमदर्दी का। अगर हमारे अंदर ये कौमी हमदर्दी पैदा हो जाए तो इससे अल्लाह के हुक्म की इताअत भी होगी और आपस में बरादराना बर्ताव के साथ, यानी भाइयों जैसे सलूक के साथ, कौमी इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद भी कायम हो सकता है। गोल है, हमारी कौम के तनज़्ज़ुल का सबसे बड़ा सबब क्या है? यानी हमारी कौम की तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? आगे ना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारी कौम के तनज़्ज़ुल का सबसे बड़ा सबब ये है कि हमारे अंदर इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद ख़त्म हो गया है। हमने कौमी मफ़ाद पर ज़ाती मफ़ाद को तरजीह देनी शुरू कर दी है। अगर कोई कौम की भलाई और मफ़ाद के लिए कुछ करता भी है तो वो पहले अपनी ज़ाती गर्ज़ को मद्देनज़र रखता है, यानी सामने रखता है, और कौमी भलाई की आड़ में, यानी कौमी भलाई का नाम लेते उसके पीछे इसकी पर्दापोशी करता है, यानी उसको छुपा लेता है अपनी ज़ाती भलाई को।
इसी वजह से हमारे किए गए कामों में बरकत नहीं रहती और हम तरक्की नहीं कर सकते। अगला सवाल है, कौमी हमदर्दी का जोश कैसे पैदा किया जा सकता है? जब तक हमारे दिल में ये जोश पैदा ना हो कि जो काम भी हम करें वो कौम के लिए करें, ना कि सवाब आखरत के लिए, और हर लम्हा कौमी मफाद को तरजीह दें, नेकी और भलाई के काम महज सवाब की नीयत से ना करें, उस वक्त तक हमारे अंदर कौमी हमदर्दी का जोश पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हमें नेकी को नेकी समझकर नहीं, बल्कि इसको दूसरों की भलाई के लिए या इनकी मदद करने के जज्बे से करना चाहिए। अगला सवाल है, इस सबक का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। इस सबक का मरकज़ी ख्याल ये है कि हम बहैसियत मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हों, हम एक कौम हैं। हमें अपने ज़ाती मफाद को बलाए ताक रख कर, एक तरफ रख कर कौमी मफाद के लिए काम करना चाहिए। आपस के इख्तलाफ को ख़त्म करके इत्तफ़ाक़ को इत्तेहाद से रहना चाहिए, ताकि हम दोबारा ज़वाल से अरूज का सफ़र तय कर सकें। अब आखिरी है वाहिद जमा। आपकी किताब में इनके वाहिद दिए हैं, इत्तफ़ाक़ की जमा इत्तफ़ाक़ात, मुल्क की जमा ममालिक, शैतान की जमा शयातीन, बरकत की जमा बरक़ात, मरहला की जमा मराहिल, मकसद की मकासद, हिस्सा का हसस या हिस्से, अमर का अमूर, दलील का दलाइल, गर्ज़ का अगराज़, मतलब का मतालिब और कौम का अक़वाम। अब अगला सवाल है, सही जवाब की निशानदी डैश से करें, टिक से करें। ख्वाजा हैदर अली आतिश अपने शागिर्द से क्या कहा करते थे? इसका जवाब ये अलिफ है कि 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है इस पर सब्र करो। अगला है, नवाब सैयद शाह के सर पर धूल मारी तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जल्दी से टोपी सर पर रख ली। अगला है, ख्वाजा हैदर अली आतिश की शागिर्द किसकी शिकायत करके सफ़र का इरादा किया करते थे? तो इसका जवाब है बेरोज़गारी का। सबक शहरों की बातें किस किताब से माखूज़ है, किस किताब से लिया गया है, कहाँ से अख़ज़ किया गया है? और वो किताब का नाम है आब हयात। ये हमेशा आपकी चैप्टर के एंड पे लिखी होती है। अगला है, 1842 में हुकूमत इंग्लिशिया को किस मज़मून के मुदर्रिस की ज़रूरत थी? जवाब है फ़ारसी। फ़ारसी के मुदर्रिस के लिए किस अजीम शायर का नाम निकला? जवाब है मिर्ज़ा गालिब। एक दिन मिर्ज़ा गालिब शागिर्द किसकी कब्र पर गया था? अमीर खुसरो। गालिब के शागिर्द ने अमीर खुसरो की कब्र पर जाकर क्या खाया? खिरनियाँ। अगला है, सबक में जिन शोरा का जिक्र है उन्हें नाम तरतीब से लिखें। या आप किताब से देख सकते हैं, आपको सारे शोरा के नाम मिल जाएंगे। नंबर 5 है, मंदर ज़ैल जुमलों की वजाहत करें। ये अमर फ़कीर के अदाब के ख़िलाफ़ है। इसकी आप इस तरह तफसील से लिखेंगे कि एक दफ़ा बादशाह ख्वाजा मीर दर्द से मिलने के लिए जो है ना वो तशरीफ़ लाना चाह रहे थे, लेकिन ख्वाजा मीर दर्द उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे। तो वो एक महफ़िल में अचानक से आ गए, तो लेकिन उनके पाँव में उस दिन दर्द था, तो वो पाँव फैलाकर बैठ गए। तो मीर दर्द को ये बात बहुत बुरी लगी, तो उन्होंने कहा कि जो ये आप काम कर रहे हैं, जो पाँव फैला के बैठ रहे हैं, या जो अल्लाह वाले लोगों की महफ़िल हो रही है, उनके एहतराम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अगला है, शायद यहाँ का वाहिद खुदा बखील है और वहाँ का कुछ सखी है। ये ख्वाजा हैदर अली आतिश का एक शागिर्द होता है जो अपने घर छोड़कर या अपना शहर छोड़कर दूसरी जगह जाके नौकरी की तलाश करना चाहता है। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश उसे नसीहत करते हैं, उसे तंज़िया तौर पर कहते हैं कि तुम वहाँ के खुदा का जो है ना हमारा सलाम देना। तो वो जवाब में कहता है कि यहाँ और वहाँ के खुदा में क्या फ़र्क है? उन्होंने कहा कि फिर फ़र्क तो ये है ना कि यहाँ का जो खुदा है ना वो बखील है, कंजूस है, तुम्हें यहाँ वो रिस्क दे नहीं रहा,
اس لیے تم وہاں جانا چاہتے ہو تاکہ تمہیں وہاں کا جو خدا تمہیں جو ملے گا وہ بہت سخی ہوگا، بڑے دل کا، کھلے دل کا مالے گا، وہ تمہیں بہت کچھ دے گا۔ اگلا ہے، اس غیبانی نے میرے سر کو کبوتروں کی چھتری بنا دیا ہے۔ اس میں کون سے اس میں جو شاعر ہوتے ہیں وہ ذوق جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے کچھ قصیدہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو قصیدہ لکھتے لکھتے ان کے جو ہے نا کمرے کی چھت پر یا برآمدے کی چھت پر چڑیاں جو ہے نا وہ گھونسلہ بنانے لگتی ہیں، تو بار بار تین کے جو نیچے آ کے گرتے ہیں تو وہ ان کے سر پہ بھی آ کر بیٹھتی ہیں، تو جس وقت وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور حیران بھی ہو سکتے ہیں کہ، اور پھر کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے، ان بیوقوف چڑیوں نے، بے شرم چڑیوں نے میرے سر کو جو ہے نا وہ کبوتروں کا گھونسلہ سمجھ رکھا ہے جو بار بار آ کر یہاں بیٹھتی ہیں۔ اگلا ہے، میرے پچھواڑے کی پپلیاں کیوں نہ کھا لیں 14 طبق روشن ہو جاتے۔ یہ مرزا غالب کا ایک شاگرد ہوتا ہے، وہ مرزا غالب سے کہتا ہے کہ میں امیر خسرو کی جو ہے نا وہ دربار پہ گیا تھا قبر پہ، تو وہاں میں نے جو ہے نا کھرنیاں کھائیں تھی، تو میرا زبان جو ہے نا خوش بیان ہو گیا، مجھے بات کرنے کا ڈھنگ آ گیا۔ تو مرزا غالب اس کو طنز انداز سے کہتے ہیں کہ اگر میرے گھر کے جو پیچھے پیپل لگا ہوا اس کے جو پپلیاں لگی ہوئی ہیں اگر تم کھا لیتے تو تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی۔ گرامر میں ہے، مرکب تام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مرکب تام ایسا مرکب ہے جس میں دو یا دو سے الفاظ کا ایسا مرکب جس سے بات پوری طرح سمجھ آ جائے اور سننے والے کو اس کا پورا مطلب مفہوم پتہ چل جائے۔ اب یہاں پہ آپ کتاب میں مرکب تام کی دو قسمیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں فعل امر، فعل نہی، سوال، ندا، تمنا پائی جاتی ہے۔ جیسے تو سبق پڑھ، اس میں فعل امر ہے یعنی کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہاں میں شرارت نہ کر، یا فعل نہیں ہے یعنی کسی بات سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیا فراز نے کتاب پڑھی یعنی سوال کیا جا رہا ہے۔ ندا یعنی صدا لگائی جا رہی اے اللہ رحم کر، اور تمنا پائی جا رہی ہے یعنی خواہش پائی جا رہی ہے کہ کاش میں محنت کرتا۔ یہ تمام جملے انشائیہ جملے، یعنی ان میں سے کوئی بھی جملہ اگر آپ کو آ جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کون سا جملہ ہے، تو آپ ان میں سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس میں امر کا ذکر ہو، نہیں کا ذکر ہو، سوال ہو، ندا ہو، تمنا ہو، اس طرح کے سارے جملے جملہ انشائیہ کہلائیں گے۔ یہ زیادہ تر ایم سی کیوز میں آتا ہے یا پھر ڈیفینیشن میں تعریف میں 2 نمبر کا سوال آتا ہے کہ جملہ انشائیہ کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں، تو آپ اس کی یہاں تک تعریف کریں گے اور ان میں سے کوئی ایک مثال دے دیں گے۔ لیکن اگر ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ ہمیں شرارت نہ کریے کون سا جملہ ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کسی بات کو جو ہے نا منع کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو وہ جملہ انشائیہ ہے۔ اگلا جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اور اس جملے کے بولنے والے کو جھوٹا یا سچا ثابت کیا جا سکے، یعنی آپ کو آ کے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے آپ مثال دے سکتے ہیں، مرزا غالب کے شاگرد نے کہا کہ میں امیر خسرو کی دربار پر قبر پر گیا تھا، تو یہ خبر دے رہا ہے وہ۔ تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں وہ خبریہ جملے کہتے ہیں، جس میں کسی بات کی خبر دی ہے، جیسے احمد نے امتحان پاس کر لیا، احمد لائق ہے، یہ دیوار بہت مضبوط ہے، آپ کو خبر دی جا رہی کسی بات کی، تو یہ سارے خبریہ جملے ہیں۔ امید ہے آپ کو گرامر اور قواعد اس کے ہیں اور اس کے ایم سی کیوز جو موجود ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے سوال جواب اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی ویڈیو انشاء اللہ تعالیٰ پھر نئے سبق پہ بناؤں گی، تو ضرور دیکھیے گا۔